हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। ये आखिरी दो क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 है, व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹56,000 इन 2 ईयर्स। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, हमारी सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले वाला ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करते हैं। क्या क्या गिवन है पहले उनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट रेट गिव्स ₹200। हमको यहाँ पर रेट निकालना है कि कितने रेट पे हमको ₹280 का इंटरेस्ट मिल रहा है 2 ईयर्स के बाद। ओके, तो मतलब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट ₹280 गिवन है। तो हमारा गिवन क्या हो गया, पहले SI इज इक्वल टू ₹280 तो गिवन है, इंटरेस्ट ही बता दिया उन्होंने पहले ही। और सम ऑफ ₹56,000 मतलब सम क्या, ये हमारा प्रिंसिपल भी बता है, कितना है ₹56,000 प्रिंसिपल। इतना पैसा उन्होंने जमा किया था, इतना इंटरेस्ट उनको मिल गया। और कितने सालों के लिए रखा था उन्होंने, 2 ईयर्स के लिए रखा था। लेकिन हमको ये नहीं पता किस रेट से हमको पैसा मिला है, कितना परसेंटेज था रेट का। ओके, तो हमको रेट निकालना है। तो फॉर्मूला लगाइए पहले। फॉर्मूला क्या है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब SI की जगह SI लगा दीजिए, कितना है ₹280। और प्रिंसिपल कितना है हमारा 56,000। रेट पता है नहीं, रेट तो हमारा R है, T पता है हमको 2 ईयर्स है, और 100 ये भी है। ओके, अब क्या करना है हमें, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट दीजिए। अब देखिए क्या बन रहा है, ये सारा रुपीज़ में है। तो अब हो गया हमारा ये 280 560 इंटू R इंटू 2, क्योंकि ये वाला 100 तो ख़त्म हो गया। अब लेकिन हमको निकालना क्या है, रेट निकालना है। तो रेट को एक तरफ रखना है और बाकी चीज़ें हमको दूसरी तरफ ले जाना है। कैसे करते हैं हम, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होगी वो दूसरे साइड जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर रेट के साथ जो है उनको अलग कर देना है, क्योंकि हमें सिर्फ रेट निकालना है। तो 280 तो 280 रखते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 560 है, तो मतलब यहाँ जाके ये डिवाइडेड बाई 560 हो गया। यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई R है 2, तो यहाँ पे डिवाइड हो गया। और यहाँ R रख दिया हमने, मतलब R को हमने अकेला कर दिया, यहाँ खाली कर दिया, ताकि R की वैल्यू आराम से निकल जाए। और जितने भी R के साथ जितनी चीज़ें थी जो मल्टीप्लाई होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। तो अब ये क्या बन गया, अब आप लिखेंगे इसको ज़रा, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो काट दीजिए, और 2 से 28 कटने पे कितना आ जाएगा, 14 2 ज़ा 28। अब हमारा R की वैल्यू क्या बन रहा है, R इज़ इक्वल टू, अब इसके यहाँ पर कर रहे हैं हम, R इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 14/56। बाकी चीज़ें तो कट गई, 2 कट गया 28 से, और ये रह गया हमारा 14/56। और हमको पता है 14 कितने ज़ा 56, 14 4 ज़ा, तो ये आ गया 1 और ये हो गया 4, तो आ गया क्या 1/4। तो आप 1/4% ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, इसको डेसिमल में करना होगा। 1/4 कितना होता है डेसिमल में, डेसिमल में हो जाता है 0.25। चूँकि ये रेट है तो हमको परसेंटेज में निकालना होगा। ये 0.25 कैसे निकला, अगर 1/2 होता तो कितना हो जाता, 0.5, और अगर 1/4 है तो 0.25। इसको आप डेसिमल में डिवाइड भी करके देख सकते हैं, जिनको ये नहीं समझ में आया हो तो करके देखते हैं।
4 से डिवाइड किया, 1 लिखा हमने यहाँ पर। अब 4 1 से तो जाएगा नहीं, तो हमने यहाँ पर पॉइंट लेना है, पॉइंट ले लिया और ये 0 पॉइंट, ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ये ख़त्म हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0.25%। ओके, तो अब आंसर हम क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे, आंसर ज़रूर लिखना है। आंसर है 0.25% रेट गिव्स ₹280 as interest on sum of ₹56,000 for 2 years। इतना लिखेंगे तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन 11 कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का। इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 for 1 year at 9% per annum, what is the sum she has borrowed? अब मीना ने ₹45 का इंटरेस्ट दिया किसी को, और वो 1 साल के लिए उसने इंटरेस्ट दिया ₹45 9% पर एनम के रेट से। तो अब आप बताइए उसने कितना पैसा लिया होगा। किसी से कुछ पैसा लिया था तो वो कितना लिया था। तो मतलब यहाँ क्या क्या गिवन है, पहले वो हम लिख लेते हैं। गिवन लिखने पे आपको क्वेश्चन एकदम क्लियरली समझ में आ जाता है कि क्या हमको करना है। इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो SI क्या गिवन है? ₹45 इंटरेस्ट है ये। और रेट कितना गिवन है? रेट है 9% पर एनम। 9% पर एनम के रेट से उसने इंटरेस्ट दिया है। और टाइम कितना है यहाँ पे? टाइम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। तो टाइम क्या लिख देंगे? 1 ईयर। अब फिर निकालना क्या हुआ? निकालना है हमको प्रिंसिपल, मतलब हमने कितना पैसा उससे लिया था। मीना ने कितना पैसा लिया था। अब ज़रा फार्मूले में लगाइए। फार्मूला क्या है? SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब तो सिंपल हो गया। अब SI की जगह 45 लिख दीजिए, क्योंकि SI इज इक्वल टू ₹45 है। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, प्रिंसिपल हमको पता ही नहीं है, वही तो निकालना है। और रेट है 9%। 9% मतलब 9/100। और टाइम कितना है? 1 ईयर। ओके, अब हमें सिर्फ P चाहिए। तो P निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी P के साथ मल्टीप्लाई वाली चीज़ें हैं वो इधर जाके डिवाइड हो जाएंगी, और जो डिवीज़न में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो करते हैं, चलिए इसको और अच्छे से करने के लिए P को हम इस साइड ही पहले ले आते हैं। इसी चीज़ को हम दोबारा एक बार लिख लेते हैं। क्या? इस राइट हैंड साइड वाली चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिख लें। सेम चीज़, P इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 45। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये इक्वल ही तो है, चाहे हम इधर लिखें या इधर लिखें, एक ही तो बात है। तो मैंने इस साइड क्यों लिख दिया? ताकि P हमारा लेफ़्ट साइड में रहे और निकालने में इजी हो। तो अब क्या कर लेंगे हम? P को इसी साइड में छोड़ देते हैं और P के साथ जितनी चीज़ें हैं उनको ज़रा इस साइड कर लेते हैं। तो जो डिवाइड वाली चीज़ है वो इस साइड जाके क्या हो जाती है? राइट हैंड में जाके डिवाइड वाली चीज़ हो जाएगी मल्टीप्लाई। ये डिवाइड ही है ना, है ये डिवाइड का साइन है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई। और जो इसके साथ मल्टीप्लाई थी वो डिवीज़न, मतलब नीचे आ जाएंगी। नीचे आ जाने का मतलब है डिवाइड हो जाना। क्या है इसके नीचे? 9 इंटू 1। ओके, यही है। अब हमारा P अकेला हो गया, P इसी साइड है, ये जो डिवीज़न वाली चीज़ थी इधर आ गई, और जो P के साथ मल्टीप्लाई वाली चीज़ें थी वो सारी डिवाइड हो गई। ओके, अब देखिए, अब 9 से 45
9 5 ज़ा 45, तो आ गया ये 500 अपॉन 1। 1 तो कुछ भी नहीं है, 1 तो आप ना भी लिखे तो भी चलेगा। ये सारी चीज़ें बच्चों रुपीज़ में है, तो अब आंसर हमारा क्या आ गया, ₹500। मतलब मीना ने कितना बोरो किया था, ₹500 बोरो किया था। तो अब लिखिए आंसर, मीना हैज़ borrowed ₹500। तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है और एक्सरसाइज 7.2 भी ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वाला एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रन।